अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेचर एंड मी। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और स्किप ना किया करें। तो बस जी, बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह है और मैं आई थी अपने गार्डन में और अपने फूलों को, प्यारे प्यारे फूलों को देख रही हूँ जो कि मैंने कल परसों लेके आई थी। और इनको खुद ही फिर सारे पॉट्स के अंदर मैंने सेट किया था। आपने अगर मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो सबको पानी शानी भी दिया था, तो अब माशाल्लाह माशाल्लाह सब अच्छे से जो है ना ये चल गए हैं। कोई भी ऐसा पौधा नहीं है कि जो मुझे लगे कि ये ख़राब हो गए या इसको पानी नहीं मिला ना। तो जी ये मेरी चूचू पार्टी भी आ गई हुई है बाहर और खा पी रही है। तो अभी थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी बाहर ही पड़ी हुई थी ये वाली ना, तो ये बड़े शौक से खाते हैं स्ट्रॉबेरी। तो मैंने कहा चले इनको स्ट्रॉबेरी देते हैं और फिर इनके रिएक्शन देखते हैं कि खुश होते हैं कि नहीं होते। तो जनाब ये स्ट्रॉबेरी खाते भी हैं और उसके साथ खेलते भी हैं, जैसे फ़ुटबॉल खेल रहे होते हैं ना वैसे ही फिर ये इनके ना वो दींगा मुश्ती शुरू हो जाती है। एक पकड़ के भागता है फिर दूसरा उसके पीछे भागता है। हालांकि और भी पड़ी होती है वो नहीं इन्होंने लेनी, लेकिन एक दूसरे से फिर छीना झपटी इनकी शुरू हो जाती है। तो अभी मैं इधर बैठी हुई हूँ ना इनके पास, तो इसलिए नहीं ये हरकतें कर रहे। नहीं तो अगर मैं रख के चली जाती ना तो फिर जनाब इधर बहुत ही मज़े के सीन होते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अब काफ़ी बड़े हो रहे हैं मेरे चूज़े। और मुझे अब समझ नहीं आ रही, बेटी मेरी भी कह रही है कि मम्मा 4 मुर्गे हैं और 4 मुर्गियाँ। तो मुझे इतना वो आ रहा है ना कि अल्लाह ना करे कि 4 मुर्गियाँ हों और 4 ही मुर्गे हों, क्योंकि मुर्गे अगर हुए तो फिर तो वो हमें निकालने पड़ेंगे ना, क्योंकि हमें सिर्फ़ 1 मुर्गा रखने की इजाज़त है इधर ना अपने एरिए में। वो पहले ही मेरे पास 2 मुर्गे थे, क्योंकि मुर्गे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत शोर करते हैं। तो इसलिए फिर मुर्गों के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा ना मुझे। तो ये मुझे बताएँ कि ये मुर्गा है कि मुर्गी है? तो बेटी मेरी कह रही थी, मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि नहीं, जो जिनके ये जो ऊपर क्राउन होता है ना, जिनका वो कट वाला हो तो वो शायद मुर्गा होता है, और जो कट के बगैर हो छोटा वो मुर्गी होती है। और कुछ परों का भी अंदाज़ा होता है और मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, मुर्गी है कि मुर्गा है। अगर आप में से किसी को पता है तो ज़रूर मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये मुर्गा है कि मुर्गी है। और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, ये गोल्डन गोल्डन कलर का होता है। पहले मेरे पास इस तरह की मुर्गी नहीं थी और ये अल्लाह की तरफ से ये 2-3 मेरी जो है ना वो गोल्डन कलर के आ गए हैं ना। और जो वाइट वाला ना, ये वाला, ये मुझे लगता है कि ये मुर्गा होगा। तो पता नहीं अब ये मुर्गा है कि मुर्गी है, लेकिन आप लोग भी ज़रूर मुझे गाइड करें और बताएं कि ये लड़का है कि लड़की है। तो जनाब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या-क्या चीज़ें मेरे पास आई है। ये देखिए अभी मैं इसके विंग भी ओपन कर रही हूँ। तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। कहते हैं कि ज़िग-ज़ैग हों तो फिर लड़की होती है और बिल्कुल सीधे हों तो लड़का होता है। तो पिछले लास्ट टाइम जो मेरी छोटी पार्टी थी उसमें से मिली थी एक मेरी ना, जिसे बाद में मैंने शेरू का नाम दिया था और वो मुर्गा निकल आया था। और वो उसे मैं काफ़ी देर तक मुर्गी ही समझती रही थी, क्योंकि उसके विंग मुझे वैसे ही ज़िग-ज़ैग से लगते थे। लेकिन लोग मुझे कहते थे कि ये मुर्गा है और मुझे लगता था कि ये मुर्गी है। लेकिन वो अचानक दिनों में ही वो जनाब उसने मुर्गे वाला गेटअप इख्तियार कर लिया था। तो वो फिर मुर्गा बन गया था मेरा शेरू ना, बहुत ही प्यारा था मेरा शेरू। और ये जनाब मेरी सरसों लगी हुई है, मेरे तो किसी काम की नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा लगाई थी, बस ये माशाल्लाह थोड़ी सी निकली है। तो ये अब माशाल्लाह माशाल्लाह मैं जो हूँ ना मैं अपनी मुर्गियों को ही खिलाऊंगी। और ये साथ में लहसुन है, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, बहुत हेल्दी है। ये वाला जो है ना पोर्शन इधर बहुत अच्छा मेरा लहसुन है। बाकी जो दूसरी साइड पे है ना वो थोड़ा हल्की क्वालिटी का मुझे लग रहा है। और बाकी ये जो सरसों है ना, ये अब मैं सारी की सारी उतार के ना तो थोड़ी थोड़ी करके अपने मुर्गियों को खिलाऊंगी। जैसे एक पोर्शन मैंने उतारा था और इसको मैंने पानी में रखा हुआ है ना, तो मैंने उतार लिया एकदम से सारी ना। फिर मुझे ख्याल आया कि ये तो ज़्यादा ही मैंने उतार लिया, इतनी तो वो खा ही नहीं सकते। तो फिर मैंने इसे पानी में रख दिया वो कि ज़रा थोड़ी सी फ्रेश रहे ना। तो ऐसे ही 2-3 यानी कि डंडियाँ निकाल के, पत्ते निकाल के, ऐसे टहनियाँ, तो वो फिर मैं अपनी चूचू पार्टी को डाल देती हूँ ताकि वो खाना शुरू करें ना। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ये शुरू हो रहे हैं। और इस तरह की चीज़ें, ग्रीन सब्जियां और फल वगैरह मैं बहुत इनको, पहली जो मेरी मुर्गियां थी उनको भी खिलाती थी और इनको भी मैं बहुत खिलाती हूँ। उनको मैंने बंद गोभी बहुत खिलाई है और सलाद के पत्ते, पालक, ये सारी चीज़ें घर में मेरे लगी हुई थी। तो फिर हमने खुद नहीं खाई, बल्कि मैंने फिर मुर्गियों के लिए ही रख दी हुई थी ना कि वही मेरी खाएंगी ना, तो वही खाती रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब जी ये देखें ये खाना शुरू हो गए हैं। तो बस जल्दी जल्दी अब ये बड़े हो रहे हैं और ये इनकी
इनको अच्छा भी लगेगा और इनके लिए अच्छा भी है इस तरह का फूड ना, इस तरह के खाने, सब्जियां वगैरह ना। तो मैं बहुत ज़्यादा इनको माशाल्लाह देती हूँ। अगर घर में ख़त्म हो जाता तो फिर मैं बाज़ार से भी लेके आ जाती हूँ ना। और ये जनाब, ये मेरा प्यारा सा पुदीना, इसकी वीडियो मैंने प्रॉपर आप लोगों के साथ शेयर की थी, कैसे मैंने इसे उगाया। काफ़ी लोगों ने लिखा कि हम लोगों का नहीं निकलता, काली हो जाती हैं टहनियाँ, ऐसे हो जाता है। पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है आप लोगों की ना, लेकिन मेरा तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। और ये जनाब मूंगफली है, इसको भी मैंने आज लगाना है। ये मैंने पानी के अंदर भिगो के ना, इस बॉटल में पानी थोड़ा सा डाल के एक टिश्यू पेपर रखा था और इसको 2 दिन के लिए मैंने छोड़ दिया था। और अब ये देखिए इसकी शूट्स निकल आए हैं। मूंगफली आज से 4-5 साल पहले मैंने बहुत ज़्यादा लगाई थी और मेरी बहुत अच्छी निकली थी। और उसकी प्रॉपर वीडियोस भी थी ना मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो मेरे पास अब नहीं है। तो अब फिर मैं इस दफ़ा फिर मुझे कच्ची वाली मूंगफली मिली थी, तो ऐसे मैंने पानी के अंदर रख दी हुई थी। तो अब जनाब आज मैं इसे लगाने लगी हूँ ना। तो ये मैंने इधर जगह बना दी, क्योंकि यहाँ ये जो खेत है ना मेरे, ये स्ट्रॉबेरी के खेत थे मेरे। तो स्ट्रॉबेरी तो अब माशाल्लाह मेरी कुकड़ियाँ खा पी गई हुई हैं, बहुत थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी मेरी इधर रह गई हुई है। तो एक साइड पे फिर मैं ये सारी की सारी मूंगफली जो है ना, मैंने कहा इधर मैं यही लगा देती हूँ। अगर स्ट्रॉबेरी के पौधे भी निकल आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, तो वो दोनों चीज़ें चल जाएंगी इधर। और ये मिट्टी मुझे लगता है काफ़ी हेल्दी, क्योंकि यहाँ पे ना मैं अपनी मुर्गियों का सारा जो वेस्ट होता था ना, गंद वगैरह, वो सारा इधर मैं डालती होती थी। और भरपूर इसको खालिश खाद जो है ना ये मिली हुई है इस मिट्टी को ना। तो ये फिर सारी मैंने वो खेलने क्या कहते हैं इसको, वो बना के, खालने के खेलने कहते हैं कुछ ऐसा ही, वो जो खेतों के अंदर बनाते हैं ना लाइनें, वो वैसा ही मैंने बनाया। और थोड़े थोड़े फासले पे ना ये मैंने ढेर सारी मूंगफली लगा दी है। तो मैंने कहा 10-15 पौधे भी अगर निकल आएंगे ना तो बहुत है मेरे लिए। और पहले भी मैंने 3-4 पौधे, 5 पौधे पहले भी लगाए थे, वो मैंने टिश्यू पेपर के अंदर किया था, वो जो ऐसे मैं निकालती हूँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा थी, बस 5 ही मैं बचा सकी, क्योंकि मैं बिज़ी हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था। तो मैं भूल गई थी ना इनको लगाना। तो आज फिर मैं ये जो मैंने ऐसे पानी के अंदर कर रख के इसको जर्मिनेट किया, तो वो फिर आज मैं अभी सारे के सारे इधर जो है ना इस खेत में, स्ट्रॉबेरी के खेत में लगा दूँगी। और इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि निकलती है मूंगफली कि नहीं निकलती ना। तो मुझे इतना अफसोस आता है ना मेरे उस चैनल का, जो अब मेरे पास नहीं रहा। तो बड़ी कोशिश की है मेरा वो चैनल वापस आ जाए, उसके ऊपर इतनी अच्छी अच्छी मेरी वीडियोस थी ना। और मेरी दिमाग ख़राब था कि मैंने वो वीडियो यानी कि सेव भी नहीं की हुई थी ना, वो सारी की सारी मेरी वीडियोस तकरीबन चली गई हैं। तो बस ये अब हस्बैंड मेरे आगे हुए हैं और ये लगा रहे हैं अब पानी अपने खेतों को, अपने घास को। और अल्लाह करे कि ये हमारा घास जनाब अब इस साल बहुत अच्छे से वापस आ जाए। तो बस हम तो दुआ ही कर सकते हैं। तो बस आज का दिन भी बहुत ही अच्छा गुजरा। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह हज है। तो अल्लाह पाक जो जो भी हज करने गए हुए हैं उनका हज कबूल करे और हमें भी हज की सादत नसीब फरमाए। तो बस सुबह का रोज़ा रखा हुआ है, इसलिए आज कुकिंग शुकिंग कुछ भी नहीं मैंने अभी तक की ना। तो बस ये थोड़ी देर तक फिर मैंने कहा था कि कुकिंग करूँगी, क्योंकि हमारा रोज़ा जो है ना तकरीबन 9:45 यानी कि रात के 9:45 खुलना है हमारा रोज़ा ना। तो बहुत लंबा, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। तो है जी, बस अभी बैठे हुए हैं इंतज़ार में। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नई और अच्छी वीडियो के साथ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नई और अच्छी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।